हेलो बेटा, अभी हम लोग यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 6 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। आपको पता है लॉग वाई टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, देन ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू वाई, तो 3 रेज टू 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो 3 रेज टू 2 होता है 9, और फिर वो सिंप्लीफाई करके हमारा ये आंसर आता है। अब ये सेकंड एग्जाम्पल है, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3, इसका आंसर मुझे फाइंड आउट करना, उसे x कंसिडर किया, तो अगेन 3 रेज टू x इज इक्वल टू 81 हो गया बेटा। तो 81 किसके इंडेक्स में आता है, तो 3 रेज टू 4 के इंडेक्स में, तो बाई इक्वालिटी इंडाइसेस x इज इक्वल टू 4। अभी बेटा हम लोग ये थर्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं, अच्छे से देखा तो 1 अपन लॉग ऑफ 6 टू द बेस 3, तीनों इसमें देखो, इसका log ऑफ 6 log ऑफ 6 log ऑफ 6 सेम टू सेम है, तो बाय चेंज ऑफ बेस रूल आपको पता है 1 अपन log m टू द बेस n इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस m होता है। तो वही फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने जो 6 सामने था वो बेस में लेके आया, फिर मैं log m प्लस log n का फॉर्मूला log m इंटू n यूज किया, और फिर इफ a रेज log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, तो a रेज टू x इज इक्वल टू y यूज किया है और हमारा आंसर आया है। आगे का सम देखा बेटा, तो अगेन ये log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये log 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब log 1, और log 1 का वैल्यू बेटा 0 होता है। ये आगे का एग्जाम्पल देखा, लास्ट टर्म तक x है तो x कॉमन लो, तो बेटा मैंने x कॉमन लिया है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप नंबर 1 है, तो a अपॉन नॉन रिपीटेड फर्स्ट प्लस b अपॉन नॉन रिपीटेड सेकंड। फिर इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो x का वैल्यू अभी हमें एक बार 0 लेना पड़ेगा और x का वैल्यू एक बार 1 लेना पड़ेगा, और ये वैल्यूज़ हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने होंगे, तो मुझे a और b का वैल्यू मिल जाता है। ये a और b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा। अच्छे से देखो और सॉल्व करो बेटा। दूसरा एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये क्यू प्लस आर अपॉन डी से सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करो क्यू प्लस आर अपॉन डी से, तो ये मैंने क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर किया है, और फिर ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया 10x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये टाइप नंबर 1 से सॉल्व करना है। तो एक बार x का वैल्यू -3 पुट करो और एक बार x का वैल्यू +3 पुट करो, मुझे बेटा a के और b के वैल्यू मिलेंगे। आपको पता है टाइप नंबर 1 में जब a का वैल्यू मिलता है तो b का वैल्यू 0 होता है, और जब b का वैल्यू मिलेगा तो a का वैल्यू 0 होता है, बराबर है। और ये लास्ट वाले एग्जाम्पल में मैं x प्लस यहाँ पे ऐड करना भूल गया हूँ, तो ये x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3, ऐसे बेटा आंसर आना चाहिए। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है आपने, ठीक है। इसके आगे का अगर हमने सम देखा तो अगेन डिनोमिनेटर कंटेंस नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है बेटा, एक बार x का वैल्यू 0 पुट करो और एक बार x का वैल्यू -1 पुट करो, तो हमें a और b के वैल्यूज मिल जाते हैं। फॉर्मूला शीट्स अच्छे से फिलअप किया तो आपको सब समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। आगे का ये डिटर्मिनेंट का सम है बेटा, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 3 इंटू 3 के लिए सीरीज क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो फिर प्लस ब्रैकेट में 4, फिर 4 का कॉलम छोड़ दो, 4 का रो छोड़ दो, फिर होता है -3, 3 का कॉलम छोड़ दो, 3 का रो छोड़ दो, फिर होता है +9, 9 का कॉलम छोड़ दो, 9 का रो छोड़ दो, इज इक्वल टू 0। और फिर ये डिटर्मिनेंट बेटा अच्छे से सॉल्व किया है, अच्छे से देखो। आगे का सम है बेटा मैट्राइसिस में 2a + 3b देखना है, तो कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 से a को मल्टीप्लाई करो और 3 से b को मल्टीप्लाई करो, दोनों का एडिशन करो, और एडिशन करने के बाद फर्स्ट प्लस फर्स्ट, सेकंड प्लस सेकंड, थर्ड प्लस थर्ड एंड फोर्थ प्लस फोर्थ ऐड करने के बाद मुझे 2a + 3b मिल जाएगा। ये सम में हमें ये नॉन सिंगुलर बताना है बेटा। नॉन सिंगुलर कैसे बताएंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे मैं डिटर्मिनेंट कन्वर्ट करूंगा। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू मेरा 0 आ रहा है तो वो सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉन 0 है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो
ये नॉन जीरो आ रहा है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। 9th नंबर का सम देखा बेटा, तो मुझे ए बी इज इक्वल टू ए सी बताना है। तो अच्छे से देखो, 2 × 2 का है, दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 × 2 कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, न्यू ऑर्डर 2 × 2 R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2, उससे मेरा आंसर आ गया, वो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आपको पता मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू सेकंड, जैसे बेटा मैंने ए बी का सॉल्व किया वैसे मुझे ए सी का भी सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने ए बी का आंसर और ए सी का आंसर देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बेटा सेम टू सेम है, इसलिए मेरा ये आंसर करेक्ट है। ए एंड बी का वैल्यूज बेटा मुझे जानना है। इक्वालिटी मैट्रिक्स है, देखो 5 5 है, 6 6 है, तो a माइनस 4b इज इक्वल टू 11 होगा, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 5 होगा। दोनों इक्वेशंस बेटा अच्छे से सॉल्व किए, वैल्यूज पुट किया, हमें आंसर मिल गया। और ये 12 नंबर का सम है, कुछ नहीं, हमें ये ए बी डैश ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश ऐसे बताना है। तो सबसे पहले मैंने ए प्लस बी पूरा सॉल्व कर लिया। ए प्लस बी का आंसर आने के बाद ए प्लस बी का डैश किया, पहला रो बिकम पहला कॉलम, दूसरा रो बिकम दूसरा कॉलम, फिर ए डैश सॉल्व किया, बी डैश सॉल्व किया, दोनों का एडिशन किया, और इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 आना चाहिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।